ऐसी बढ़िया बात बताता हूँ, अगर मेरी बात पर ध्यान दें और थोड़ी सी हिम्मत रखें तो बड़ा भारी लाभ होगा। इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसी बात है, आप लोगों के सामने बहुत बार ऐसी बातें कही हैं कि भाई परमात्म तत्व हमारे साथ नित्य निरंतर है और संसार का संबंध निरंतर ही छूट रहा है। जो आपको छोड़ रहा है और छूट रहा है, उस संबंध को छोड़ना है, और जिसका नित्य निरंतर संबंध बना ही रहता है उसको पकड़ना है। इस बात को मैंने कई तरह से कहा है, यह सार बात है एकदम। फिर सुन लें, जो चेतन तत्व परमात्मा परिपूर्ण है सामान्य रूप से, वह सदा है ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना में है ज्यों का त्यों रहता है। उसका संग कोई छोड़ सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं कि उसका संग छोड़ दे। वह सदैव सबके साथ में नित्य निरंतर रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रलय सर्ग आदि सब अवस्थाओं में वह सबके साथ है, ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसकी प्राप्ति में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है, और उसकी प्राप्ति में समय का काल का भी काम नहीं है। वह नित्य प्राप्त है, और संसार जिसको आप अपना मानते हैं, शरीर संसार पदार्थ, ये कभी किसी के साथ में एक क्षण रहे नहीं, रहेंगे नहीं और रह सकते भी नहीं। जो नहीं रह रहा है, जा रहा है, बड़ी तेजी से वियुक्त हो रहा है, उस वियुक्त होते हुए को छोड़ देना क्या बड़ी बात है। छोड़ना क्या है? अपना ना मानना, अपना संबंध ना मानना, केवल संबंध ना मानना, इस बात को करना है और कुछ नहीं करना है। इनका मेरे साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अटल है ही। केवल इतनी बात को मान लेना है तो अभी प्राप्त हो जाए, अभी संबंध छूट जाए, अभी दुख मिट जाए, इसमें संदेह नहीं है। परमात्म तत्व प्राप्त है और संसार सदा ही अप्राप्त है। एक क्षण भी आपके साथ नहीं है, निरंतर बह रहा है। इस पर आप डटे रहें, आपका एक यही काम है। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ वह अब बताता हूँ। वह बात यह है कि यह जो आपके आज निश्चय में बात आ गई, इसको छोड़े नहीं, इस पर डटे रहें। लक्षण ना देखें कि हमारे में ये लक्षण नहीं घटे, हमारे में यह नहीं आए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च आदि आदि सिद्धों के लक्षण हैं, वे हमारे में नहीं आए, इस तरफ आप ना देखें। अपने निर्णय पर डटे रहें। केवल यह बात ही आज आपको कहनी है, इसमें बेड़ा पार है, किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी बात समझें। जैसे अग्नि का ढेर हो, उसमें एकदम पानी डाल दिया जाए तो पानी डालने से अग्नि तो बुझ जाएगी, परंतु उस समय उसके भीतर कोई हाथ रख दे तो हाथ जल जाएगा, फफोले हो जाएंगे। अग्नि तो बिल्कुल नहीं है उसमें, परंतु हाथ रख दें तो हाथ जल जाएगा। सिद्ध क्या हुआ? अग्नि तो बुझ गई, पर अग्नि का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ। उसके नष्ट होने में देरी लगेगी, अग्नि के बुझने में देरी नहीं लगी। ऐसे ही वृक्ष काट दिया जाए, जड़ से काटकर अलग कर दिया जाए तो वह तो कट ही गया, अब पीछा हरा नहीं हो सकता, परंतु उसकी जो पत्तियां हैं वह कई दिनों तक गीली रहेंगी। पतली टहनी की पत्तियां जल्दी सूख जाएंगी, परंतु हरी टहनी की पत्तियां जल्दी नहीं सूखेंगी। पेड़ के पास अगर 5-10 पत्तियां हों, वह कई दिनों तक नहीं सूखेंगी, तो इनके ना सूखने पर भी वृक्ष हरा नहीं होगा। एक बार कट गया तो कट ही गया। इसी तरह से ही असत के साथ हमारा संबंध नहीं है, उसको काट दो। परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको मान लो। ना मानो तो एक ही कर लो, परमात्मा के साथ संबंध को अभी रहने दो। संसार के साथ संबंध हमारा है ही नहीं, इसको काट दो, बिल्कुल नहीं है। कितना ही आपको दिखे, कितना ही आप पर असर हो जाए, कितनी ही वृत्तियां खराब हो जाएं, तो भी इस निर्णय को मत छोड़ो। इसके साथ हमारा संबंध नहीं है।
जैसे पेड़ कटने पर भी पत्ती हरी रहती है, ऐसे पुराने प्रभाव से असर पड़ जाए, वृत्तियां भी खराब हो जाएं, तो भी इनसे घबराओ नहीं। उसमें समय लगेगा। जैसे आग पानी डालते ही बुझ गई, बुझने में समय नहीं लगा, परंतु ठंडी होने में समय लगेगा। इसी तरह से परमात्म तत्व है और संसार नहीं है। इसका संबंध नहीं है। संसार कैसा है कैसा नहीं है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ इसका संबंध नहीं है। जैसे बाल्यावस्था के साथ आपका संबंध नहीं रहा, बूढ़े हो गए तो जवानी के साथ संबंध नहीं रहा, तो अब वृद्धावस्था के साथ संबंध कैसे रहेगा? शरीर के साथ में संबंध विच्छेद हो रहा है। गर्भ में आए तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक निरंतर वियोग हो रहा है आपका। वियोग तो है ही। अब इस बात को आप मान लें तो वियोग आपका हो गया, हो ही गया। अब उसका प्रभाव आपके देखने में ना आवे तो उसकी आप चिंता मत करो। इतनी बात मेरी मान लो। चाहे बोध होने में कई वर्ष लग जाएं तो भी परवाह नहीं, परंतु कट गया इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जितनी यह दृढ़ता होगी आपकी, उतना जल्दी प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और इसमें ढिलाई करते रहोगे, जहाँ प्रभाव नहीं दिखा, पीछा इस बात को ढीला करते रहोगे, तो भाई उम्र भर भी शांति नहीं होगी। आपको दिखेगा नहीं, अनुभव नहीं होगा, इस बात को ढीला करते रहे तो। एक ही बात पर आप कृपा करके आज दृढ़ता कर लो। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा। भगवान कहते हैं उसकी निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता में कहा है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उनकी बुद्धि निश्चय नहीं करती। तो बुद्धि के निश्चय न करने में एक तो रुपयों के संग्रह का आग्रह है और एक सुख भोग का आग्रह है। ये दो महान आग्रह हैं। इसके सिवाय कोई बाधा नहीं है। मेरे रुपए रह जाएं, ज़्यादा संग्रह कर लूं और सुख भोग लूं, ये दो महान बाधाएं हैं। इनकी परवाह मत करो। सच्ची बात यही है। कितना ही रुपया प्यारा लगे, कितना ही भोग प्यारा लगे, परंतु ये छूटेगा जरूर। क्या पता? ख्याल करके सुनना, बहुत दामी बात है। भोग कितना ही प्यारा लगे, उससे ग्लानि होती है, उससे उपरति होती है, उससे आप स्वयं संबंध विच्छेद करते हो। उसका तो आप आदर करते नहीं और संयोग का आदर करते हो। यह बड़ी भारी गलती होती है। लाखों रुपए आपके पास में पड़े हैं और अभी इंक्वायरी आ जाए तो मन से चाहते हैं कि अभी रुपए पास में नहीं रहते तो अच्छा था। उस समय में उनका नहीं होना चाहते हैं, पर उस बात को आप आदर नहीं देते हो। ऐसे ही परमात्मा के संबंध को और संसार के वियोग को आप आदर नहीं देते हो, महत्व नहीं देते हो। यही बड़ी भारी गलती है और कोई गलती नहीं है। संसार के संयोग को आदर देते हो और परमात्मा के वियोग को आदर देते हो। ये दो बहुत बड़ी गलतियां हैं। इन दोनों गलतियों को आज मिटा दो अपने मन से। फिर दिखे तो कोई परवाह नहीं। संयोग का प्रभाव दिखे ना दिखे, संसार के वियोग का प्रभाव दिखे ना दिखे, प्रभाव की तरफ आप मत देखो। प्रभाव ना दिखे तो अपने निर्णय में ढिलाई मत लाओ। बिल्कुल सच्ची बात यही है। उसके सच्चेपन में कोई संदेह हो तो तर्क करो, विचार करो, पूछो, पुस्तकें पढ़ो, संदेह आने मत दो। वह संदेह जितना हो तर्क से दूर कर दो। परमात्मा का नित्य निरंतर हमारा संबंध है और संसार का संबंध नित्य निरंतर हमारे से मिट रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो तर्क से दूर कर दो। चाहे जितनी आप शंका करो, परंतु उस निर्णय में आप शंका मत करो। निर्णय कर लेने के बाद अब संदेह मत करो। लड़का लड़की के संबंध के लिए सगाई नहीं हुई तब तक कई लड़के कई लड़कियां देखते हैं। संबंध होने के बाद देखते ही नहीं। अब तो हो गई, हो ही गई सगाई, इसमें संदेह मत करो।
इसी तरह से हमारा भगवान के साथ संबंध था और है और रहेगा, कभी दूर हो नहीं सकता, सच्ची बात है। और संसार का संबंध हमारा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा और नहीं रहेगा। ये चारों बातें याद कर लो। पहले संसार से संबंध नहीं था और अगाड़ी संसार का संबंध नहीं रहेगा। अभी भी संसार का संबंध वियुक्त हो रहा है और संसार का संबंध रह सकता नहीं। ये चार बातें हैं। पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं और अभी भी है नहीं, और इसका संबंध रह सकता नहीं, रहता ही नहीं, असंभव बात है। परमात्मा का वियोग पहले हुआ नहीं, अभी है नहीं, अगाड़ी वियोग होगा नहीं और वियोग हो सकता नहीं। भगवान की ताकत नहीं कि आपसे अलग हो जाएं। इतना अकाट्य संबंध है, इसमें जितनी शंका करनी हो करो। यह आपका पक्का निर्णय है तो इस निर्णय के ऊपर आप दृढ़ रहो। चाहे कितना ही वियोग हो जाए, चाहे कितनी ही वृत्तियां खराब हो जाएं, कितना ही पतन हो जाए, इस निर्णय के ऊपर पक्के दृढ़ रहो। वह जितना पक्का रहेगा उतनी बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, इसमें किंचिन मात्र संदेह नहीं है। इस निर्णय पर दृढ़ रहना है, नहीं तो भाई दिन लगेगा। आप लक्षण देख करके निर्णय में ढिलाई लाते हो, यह गलती होती है। हमारे देखने में नहीं आता, आचरण में नहीं आता, यह भाव हमारे बर्ताव में नहीं आता, यह बिल्कुल गलत बात है। और आ जाए तो कोई बात नहीं, यह बात तो सही है, इसमें आप कच्चे मत पड़ो। इतनी बात मेरी मान लो, बात सही तो सही ही है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 3 और 5 नहीं हो सकते, 3 और 5 हो ही नहीं सकते। इसमें क्या संदेह बताओ।